जी हाँ, तो महिलाओं के लिए आज खास दिन है और कई खास महिला मेहमान आज नई संसद में मौजूद थी। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस दौरान मौजूद थी। क्या कहा है कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर, ये जानते हैं। बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति, और मैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहूंगी, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे पास कम से कम एक महिला प्रधानमंत्री तो रही हैं। हमारे असेंबली में इतनी सारी महिला, और बाकी देशों की हालत देखिए। अब अमेरिका में आज तक एक प्रधानमंत्री तक नहीं, प्रेसिडेंट तक नहीं कोई बन पाई है आज तक। 99.9% देशों में महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि आज तक हम लोग जो ये फेमिनिज्म की बातें करते हैं सब, और अगर हम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं तो राजनीति जैसे जो करियर होता है उसमें कोई कैसे आ सकता है। 15-16 साल की उम्र में अक्सर, जैसे श्री मोदी जी हो गया, अमित शाह जी, कैसे आए वो आगे? क्योंकि उन्होंने एज अ पार्टी वर्कर उन्होंने काम किया, रोड पे काम किया, रोड शोज में काम किया या रैलीज में काम किए। लेकिन क्या हमारे घर की बच्चियां 15-16 साल की उम्र में रोड पे उतर सकती हैं? कल किसी का दुपट्टा खींचकर उसको जान से मार दिया गया। इतनी मॉलेस्टेशन, इतनी पिंचिंग, इतनी टीजिंग, इतने ज्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। तो क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए? ऑफकोर्स महिलाओं को आरक्षण भी चाहिए और सुरक्षण भी चाहिए। तो ये जो सरकार है वो इतने बारीक तरीके में, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, 377 हो, चाहे और विमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में कि औरतें जो हैं वो इतनी बहादुर होती हैं, उनको जो है चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें कॉम्बैट रोल्स में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पहल किसी ने भी की हो, जो लाया है, इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा और वही हम चाहते हैं। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। तो महिलाओं में तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के खुशी है कि संसद के पटल पर इस बिल को पेश कर दिया गया है। लेकिन यहाँ संजय जी जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, बात क्रेडिट की होनी चाहिए या महिलाओं को सशक्त करने की होनी चाहिए? क्रेडिट की होड़ क्यों? नहीं, इस पे तो विपक्ष से सवाल ही नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता है कि महिलाओं के पक्ष में विपक्ष आज से नहीं है। हम तो 1931 से बात कर रहे हैं, हम 1947 से बात कर रहे हैं। हमने 2010 में राज्यसभा में बिल पास करा करके दिखाया। और मैं तो कहता हूं बीजेपी को कि यदि आपके दिल में कोई छल प्रपंच नहीं है, आप ईमानदारी से यदि महिलाओं को आप आरक्षण देना चाहते हैं, तो आप उसी बिल को आगे बढ़ा दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा। आप क्यों इंतजार करें कि 2029 में लेके 2010 की आपने बात की है, मैं प्रेम जी से इसका आंसर ले लेती हूँ। 2010 की बात की है। देखिए, आरजेडी क्या कहते हुए नजर आई थी? आपने सुना था समाजवादी पार्टी तो साफ तौर पर ये कह रही थी कि प्रगति महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, और अब वही इंडिया गठबंधन में बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमने तो कभी इसका विरोध किया ही नहीं है, ऐसा? देखिए, अतीत की बातें तो अतीत की हैं, वर्तमान में जो हो रहा है वो तो देखिए। महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा आज तक नहीं हुआ होगा जो आज होने जा रहा है।